आज हम जानने जा रहे हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला बिंदु आपका बनेगा त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज की परिभाषा बनेगी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति हो या तीन भुजाओं से बनी आकृति हो, ठीक, जिसमें आपको तीन भुजाएं मिलेंगी वही आपकी त्रिभुज हो जाएगी। ए बी सी, ए बी सी लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, जो इच्छा है वो नाम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। और तीन भुजाएं होनी चाहिए, एक दो और ये आपकी तीन, ठीक। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या बनेगी? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के प्रकार की बात करें, इसके जो प्रकार हैं, त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आपको दो भाग डिवाइड करने पड़ेंगे। एक होगा आपका भुजा के आधार पे और दूसरा होगा आपका कोण के आधार पे। कोण के आधार पर, किसके आधार पर होगा? भुजा के आधार पर, ठीक। त्रिभुज अगर डिवाइड किया जाता है तो स्वाभाविक है त्रिभुज प्रकार में आएंगे तो दो प्रकार से आप पाएंगे। एक आपका भुजा के आधार पर हो जाएगा, एक आपका कोण के आधार पे हो जाएगा। भुजा के आधार पे क्या होता है? नंबर एक होगा समबाहु त्रिभुज। पहला क्या बन जाएगा आपका? समबाहु त्रिभुज। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। अब यहाँ देखिएगा, ये भुजा और कोण दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक। समबाहु में क्या होगा? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर हों। ए बी सी, इसके बराबर ये और ये। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी भुजा आपकी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। और त्रिभुज के तीनों कोण ये क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान भी पूछा जाए तो कितना होता है? 60 अंश। ये भी जानते रहिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 अंश। कैसे होता है? अगर सिद्ध करना है आपको तो यहाँ लिखिएगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होता है? 180। और सभी समान होते हैं, सबको x मान लीजिएगा, इक्वल 180। x x x कितना आ जाएगा? 3x बराबर 180। और x बराबर कितना हो जाएगा? 180/3। इससे काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? 60 अंश आ जाएगा। तो पहला समझ में आ गया ना? एकदम बारीकी से समझाएंगे, वीडियो बहुत ही अच्छा बनाए हैं हम ये, कि समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके ना देखिए। अगर भगा के देखेंगे कुछ चीजें इसमें से मिस हो जाएंगी जो आपको निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगी। फिर तो समझ में आया ना? हम प्रकार के ऊपर चल रहे थे, भुजा के आधार की बात की गई। भुजा के आधार पर पहला आपका मिला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो? बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये 5 है, ये 5 तो ये भी 5 होगी। अगर ये 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। ये 7 है, ये 7 है तो ये भी कितना होगी? 7। और कोण की बात करें तो कोण, तीनों कोण कितने होंगे? 60 60 60। और तीनों कोणों का योग पूछा जाएगा तो 180 अंश होता है। भुजा के आधार पर कोण की जो बात चल रही थी तो हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज किस प्रकार से करना है, कैसे निकाला गया इसका मान। अब अगला स्टेप आपका बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा बनेगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजा बराबर हो या दो कोण बराबर हो, ठीक। वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये मान लीजिए और ये मान लेते हैं, ठीक। ये अगर कोण पे चलेंगे तो आपको समकोण भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ समद्विबाहु बता रहे हैं तो वहां समद्विबाहु भी आपको
सेम टू सेम उसी तरीके से दिखेगा। जैसे मान लीजिए इसकी भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा कितना होगी 6 सेंटीमीटर, तभी समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजाएं हमारी बराबर हो जाएगी। कोण की बात करें तो ये भी कोण आपका कितना हो जाएगा 45 अंश, और ये भी कितना हो जाएगा 45 अंश, ये आपका 90 अंश ही है। ठीक, तो 45 दो कोण भी बराबर हो गए और आपकी दो भुजा भी बराबर होगी। जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे भी आपको मिल सकता है। ठीक, इस रूप में भी आपको मिल सकता है, जहां ये वाली भी भुजा 5 मान लीजिए है तो ये वाली भी भुजा कितना होगी 5 होगी। ये 5 होगी या कम होगी ज्यादा होगी ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें केवल और केवल दो भुजे बराबर दिखाने। ठीक, दोनों भुजाएं ये हो गई ना, ये कौन है ए बी बराबर ए सी। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करना है, कोई दो भुजा बराबर हो या कोई दो कोण बराबर हो। और विषम बाहु त्रिभुज, इसकी क्या परिभाषा बनेगी, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, अर्थात तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। जैसे ये इसकी भुजा मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर, इसकी कितना है 12 सेंटीमीटर, इसकी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। अगर ये 5 है तो ये 12 है, ये 12 है तो ये 13 है। जब भुजाएं अलग अलग हों, भुजाएं बराबर ना हो, ऐसी दशा में वो कौन सा त्रिभुज होगा आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक, अब इसके बाद किसके आधार पे आप जान रहे हैं अभी तक, भुजा के आधार पे। अब इसके बाद आते हैं कोण के आधार पे जान लेते हैं कि कोण के आधार पे क्या होता है। तो कोण के आधार पर भी आपके कितने त्रिभुज होते हैं 3। नंबर 1 बनेगा आपका न्यून कोणीय त्रिभुज। कौन बनेगा, न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज वह कोण जिसके प्रत्येक कोण का मान 180 अंश तो होगा जोड़ने पे, लेकिन प्रत्येक कोण का मान वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो। 90 अंश से कम का मतलब ऐसे त्रिभुज बना लिए, ऐसे त्रिभुज बना लिए, ऐसे त्रिभुज बना लिए। अगर इसका हम ले लेते हैं कितना है 70 अंश है, इसके कितने लेते हैं 50 अंश है, 7 5 12, बचा कितना 60 अंश, 6 18 अंश हो गया ए बी सी। ठीक, अब यहाँ देखिए ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान, तीनों कोण में से सभी कोण के मान किससे 90 से कम होने चाहिए, वही कोण क्या होंगे न्यून कोणीय कहलाएंगे। यहाँ देखिए 50 90 से कम है, 60 90 से कम है और 70 90 से कम है, और जो मान दिया रहे उसको जोड़ने पर 180 प्राप्त भी हो। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 180 प्राप्त भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 7 5 12 6 18 180 हो जाएगा। समझ में आया ना। ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो और उसको जोड़ा जाए तो 180 अंश हो भी रहा हो, इस प्रकार के बने त्रिभुज को हम क्या कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। अब इसके बाद दूसरा कौन सा आपका बनेगा, दूसरा बन जाएगा आपका समकोणीय त्रिभुज। ठीक, दूसरा कौन बनेगा आपका समकोणीय त्रिभुज। ठीक, अब समकोणीय त्रिभुज की चर्चा करते हैं। समकोणीय त्रिभुज ऐसा कोण जिसमें एक कोण का मान 90 अंश दिया हो या लिखा हो। ठीक, जैसे ये है और ये एक लाइन ये होगी। ठीक, ये आपका कौन सा हो जाएगा समकोणीय त्रिभुज ए बी सी। यहाँ इस प्रकार का ये चित्र भी बना रहेगा, आपको दिखेगा त्रिभुज में निश्चित रूप से ऐसे चित्र बने हुए होंगे। कई अंश का हुआ है 90 अंश का, ये 60 30 हो सकता है, 45 45 हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमें क्या देखना, समकोणीय त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश हो, बाकी शेष कोण को जोड़ने पर 180 अंश हो रहा हो। जैसे इसका 90 हो गया, इसका हम मान लेते हैं कितना है 30, और इसका कितना है 60, ये 90 है, ये है 60 30 90 सब जोड़ ये कितना होगा 180 अंश हो जाएगा। तो ये कोण भी हमारा क्या है समकोणीय त्रिभुज। अगर यहाँ हम 20 कर दें और यहाँ 60 कर दें 90 कर दें तब ये समकोणीय त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 180 नहीं आ रहा। जोड़ने पर 180 प्राप्त भी होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ें तो 180 अंश प्राप्त हो, ऐसी कंडीशन में ही ये समकोणीय त्रिभुज होगा।
अब इसके बाद एक लास्ट बचता है, तीसरा है। तीसरा क्या है आपका? अधिक कोणीय त्रिभुज। तीसरा क्या है? अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय का मतलब एक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम हो। 90 से क्या हो? अधिक हो, और 180 से कम हो। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान बात कर रहे हैं यहाँ, एक कोण का मान 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। इसका चित्र कैसे बनेगा? ये बनेगा। ठीक, ये आपका बन जाएगा ए बी सी। ये मान लीजिए कितना है? 120 अंश है। ये कितना हो जाएगा? 30 रख देते हैं, यहाँ भी कितना रख देते हैं? 30 अंश। ठीक, अब देखिए 120, 30, 30, 60 और 120 जोड़ रहे हैं, 180 आ जा रहा है, तो त्रिभुज बन गया। और यहाँ देखना क्या है? एक कोण ऐसा भी है जिसका मान कितना है? 90 से अधिक और 180 से कम। तो 120 90 से अधिक है और 180 से कम। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे किसका? अधिक कोणीय। ठीक, एक बार सरसरी नजर से हम पूरा वीडियो देख लेते हैं। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार आ जाइए तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक भुजा के आधार पे होगा और एक कोण के आधार पे होगा। अब भुजा के आधार पे जब आते हैं तब भी वहां त्रिभुज आपको तीन प्रकार का मिलेगा। भुजा के आधार पर एक समबाहु त्रिभुज होगा जिसके तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाएं समान होंगी। एक विषमबाहु त्रिभुज होगा जिसमें कोई दो कोण या कोई दो भुजा बराबर होगी। एक विषमबाहु त्रिभुज होगा जिसमें तीनों भुजाएं या तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। इसके बाद दूसरा चला ये कोण के आधार पर। अब जब कोण के आधार पे आते हैं तो यहाँ भी आपको त्रिभुज तीन प्रकार के दिखाई पड़ेंगे। पहला कोण होगा न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज का मतलब है कि प्रत्येक कोण, त्रिभुज में जो तीनों कोण है, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोणीय। इसके बाद दूसरा ये समकोणीय। समकोणीय त्रिभुज वह कोण है जिसके एक कोण का मान 90 अंश हो, शेष कोणों को जोड़ा जाए तो 180 अंश प्राप्त भी हो रहा हो, ये समकोणीय हो जाएगा। और तीसरा और अंतिम है अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम हो। तो यहाँ देखिए 120 है, यहाँ 30 है, ऐसा हो सकता है 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, ये कुछ भी हो, लेकिन ये कोण का मान 90 और 180 के बीच में होगा। 120 होगा, 150 होगा, 160 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इसके अंतरे में होगा। इस प्रकार के बड़े कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोणीय त्रिभुज।